हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। आज लाइफलाइंस चैप्टर 10th क्लास ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 5 मार्कर। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ में आया या कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सिंपल वे में और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, विल डू ओनली वन क्वेश्चन टुडे। देखिए यहाँ पर एक जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब ये लाइन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन और आप सिंपली पहले समझा करें। अगर आप उसको रटने की कोशिश करते हैं तभी हमें मुश्किल लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ लेंगे तो आप उसको लिख पाएंगे। जरा आप थोड़ा एक विजुअलाइज करके देखिए कि इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है। क्या अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में घूमने जाते हैं, क्या सब जगह आपको रेलवे ट्रैक या उतनी ट्रेन्स या आपको दिखता है क्या सब जगह? ऐसा नहीं होता। जैसे हम हिल स्टेशंस में जाते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको रोड कनेक्टिविटी मिलती है। रेलवेज को वहां पर ले जाना बहुत एक्सपेंसिव भी है, मुश्किल भी है। तो इंडिया के सभी एरियाज में एक जैसा रेल नेटवर्क नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का, वो कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब क्यों कहीं बहुत ज्यादा थिक नेटवर्क है और कहीं कम रेलवेज आपको नजर आती हैं, वो या तो फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मींस लैंड कैसी है, प्लेन है, प्लेटो है, पहाड़ है, क्या है। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी। इकोनॉमिक फैक्टर्स मींस कि जिस एरिया में आपने ट्रेन चलाना है वहां क्या काफी लोग हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या आपको घाटे का सौदा हो जाएगा वहां पर ट्रेन चलाना। और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो रेलवे नेटवर्क इंडिया में एक जैसा नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा अच्छा नेटवर्क है, कहीं कंपैरेटिवली कम है, कहीं हमें रेलवे बनाने में डिफिकल्टी आती है। बस इसमें से हमने उसको 5 पॉइंट्स ढूंढने, और पहला वाला पॉइंट काफी इजी है, हम सबको जल्दी से समझ में आता है कि जो नदर्न प्लेन्स है, वी ऑल नो इट्स अ फ्लैट प्लेन लैंड। तो नदर्न प्लेन्स वास्ट लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ये बहुत फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवे नेटवर्क। कि फ्लैट लैंड है, जल्दी से ट्रैक बन जाता है, बहुत लोग हैं ट्रेवल करेंगे, एग्रीकल्चर बहुत होती है, तो नेचुरली आप गुड्स ट्रेन में कुछ सामान भेजेंगे, तो आप हमें वो रेलवेज चाहिए। तो ये सारा फेवरेबल है। पर ऐसा नहीं कि नदर्न प्लेन्स में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई रेल ट्रैक बनाने में, क्योंकि इस रीजन में बहुत सारी रिवर्स हैं। तो उनकी बहुत बड़ी एक वाइड बेड है, चौड़ी चौड़ी पेरेनियल रिवर्स जिनमें काफी पूरे साल पानी रहता है। वो हमारे सामने ऑब्स्टेकल थी, तो उसके ऊपर हमने ब्रिजेस बनाए हैं। जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं ना कि दरिया है, नदी है, तो उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि नदर्न प्लेन में काफी थिक नेटवर्क है, क्योंकि फ्लैट लैंड है, बहुत पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, पर वहां पर हमें कुछ रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस भी बनाने पड़े। दूसरा पॉइंट, पेनिनसुला रीजन है जो साउथ इंडिया में, इंडियन पेनिनसुला, वहां पर भी रेल ट्रैक्स हमने बनाए हैं थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स में। ठीक है। और थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी, कि जो माउंटेनियस रीजन है, हिमालय रीजन, वो रीजन फेवरेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज के लिए। क्यों? ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तीनों के तीनों लिखने। हाई रिलीफ बहुत ऊंचे पहाड़ है, कैसे बनाएंगे रेल ट्रैक, डिफिकल्टी लेवल है। दूसरा, स्पार्स पॉपुलेशन, दूर दूर बिखरे छोटे 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 गांव हैं, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो आप ट्रेन किसके लिए चलाएंगे, लोग कितना ट्रेवल करेंगे उसमें। और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए आपको वहां बहुत ट्रेन चलानी पड़े, तो इसलिए आपको हिमालयस में कम रेलवे नेटवर्क मिलेगा, बिकॉज ऑफ हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सेम ऐसे कुछ रीजन्स ऐसे हैं, जैसे सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प ऑफ गुजरात, थिक फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वहां भी बहुत मुश्किल है रेल ट्रैक बनाना। बना तो हुआ है, लेकिन वहां हमें डिफिकल्टी आई है बनाने में। तो इसीलिए हमें अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क अलग जैसा मिलता है। फिर नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जिसे हमने 9th की ज्योग्राफी में भी किया है। पेनिनसुला में दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में हमारे घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पहाड़ है, छोटे हिल टाइप का आप समझ लीजिए उसको। तो उनको पहले आप सिर्फ पास के थ्रू या गैप्स के थ्रू ही क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब हमने वेस्टर्न घाट में कोंकण रेलवे बनाई है वेस्ट कोस्ट पे।
या अगर आप बॉम्बे से गोवा जाएंगे तो पूरे रास्ते भर एक ट्रेन है जो उस रूट पर चलती है, तो उसको हम कोंकण रेलवे बोलते हैं। कोंकण रेलवे जो वेस्टर्न घाट पे बन गई, उसकी वजह से इट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोंकण रेलवे ने मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स और जो चीजें इधर से उधर ले जाना उसको उसने फैसिलिटेट किया, मींस वो अच्छा हुआ कोंकण एरिया के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उस रीजन में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो हाई रेनफॉल एरिया है, तो कभी कभी वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है या जो रेल ट्रैक है वो श्रिंक कर जाता है। अब ये आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पाइपलाइंस और वाटर ट्रांसपोर्ट एक साथ। ओके, बाय, टेक केयर।